चोर था। तो उस चोर को एक दिन गुरु जी के पास गया और जाकर के गुरुदेव से कहा गुरुदेव हमारा विवाह कब होगा, हमारा विवाह कब होगा। गुरु जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह तब होगा जिस दिन तुम्हें फांसी लगेगी। कब होगा? जिस दिन तुम्हें फांसी लगेगी उसी रात्रि में तुम्हारा विवाह होगा। तो उस चोर ने कहा महाराज अब विवाह जिस दिन हो उसके अगले दिन ही फांसी लग जाए तो विवाह हमसे करेगा कौन एक दिन के लिए। तो गुरुदेव ने कहा देखो भाई लेखनी तो ऐसी है, फांसी तो तुम्हें होनी है। क्यों? क्योंकि तुम बड़े चोर हो, बड़ी बड़ी चोरियां की है तुमने, डकैती की है तुमने, और इसीलिए तुम्हें ये सजा तो मिलनी ही है। अब उस चोर को जब लगा कि हमने जो चोरी की है हमें इसकी सजा मिलेगी, फांसी की सजा हो जाएगी, तो चोर सावधान हो गया। क्यों? चोरी करना उसने बंद कर दिया। क्यों? मुझे फांसी की सजा हो जाएगी और कोई भी मरना नहीं चाहता है। तो वो सावधान हो गया, अच्छे अच्छे कार्य करने लगा, धर्म कार्य में लग गया। अब चोरी नहीं करता वो किसी के यहां जाकर के। एक दिन की बात है कि जहां वो रहता था वहां के जो राजा थे, वो राजा जो थे एक दिन उनकी सवारी निकली, और जब सवारी निकली रथ पर सवार थे राजा, और अचानक से उस राजा की दृष्टि उस चोर पर पड़ गई। और जब चोर पर दृष्टि पड़ी तो जो चोर ने गले में एक चेन पहन रखी थी और उस चेन में एक लॉकेट लगा हुआ था, और वो चेन किसी और की नहीं बल्कि राजा की ही थी। अब राजा ने तो देख लिया इस चोर को, अरे ये तो मेरी ही चेन है। लोगों से पकड़ करके अपने सेवकों से बुलवाया, सेवक पकड़ करके चोर को लाए। राजा ने उससे पूछा भाई तुमने चोरी की कि नहीं की? तो ये तो बेचारा सुधर चुका था, लेकिन फिर भी अब चोरी तो पहले तो जो कार्य किए थे सो तो भुगतने ही पड़ेंगे। इसने कहा महाराज गोल गोल बातें घुमाने लगा, मैंने चोरी नहीं की, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। बहुत करने के पश्चात चोर ने स्वीकार किया, कहा महाराज हमने आपके यहां से बहुत चोरी की और ये सही है कि ये चैन आपका ही है। तो राजा ने कहा तुम्हारी वजह से हम बहुत परेशान हुए हैं और हमारे दरबार में तुमने बहुत चोरी की है और अब तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है, तुम्हें फांसी होगी। अब इसे तो फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा तो सुना दी गई, गुरुदेव की बात सत्य हुई। तो उस दिन रात्रि में इससे सेवकों ने पूछा भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बता दो, पूर्ण कर दी जाए। इसने कहा महाराज हमारी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे इस जेल से बाहर कर दो, मैं थोड़ा सड़क पे घूमना टहलना चाहता हूँ, हवा खाना चाहता हूँ। तो सेवकों ने कहा चलो भाई तुम्हारी इच्छा पूर्ण की जाएगी। चोर बाहर निकला और रात्रि में ऐसे ही टहल रहा था, घूम रहा था बाहर, तब तक अचानक से दो स्त्रियां दिखी, एक माँ थी और एक बिटिया थी। माँ बेटी दोनों जैसे ही दिखी, चोर को देखा। तो जब चोर को देखा, चोर के पास आई तो चोर ने पूछा आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो चोर से उन स्त्रियों ने कहा भाई हम जो है बड़े गरीब हैं, हमारे पास धन की बड़ी कमी है और ऐसी गरीबी है कि महाराज घर में भोजन करने का भी ठिकाना नहीं है, क्या करें, हम बड़े परेशान हैं। तो स्त्रियों ने पूछा तुम कौन हो? तो चोर ने कहा भाई हम तो चोर हैं और हमने चोरी की है और हमें कल फांसी की सजा होने वाली है। तो स्त्रियों ने पूछा फिर? का एक बात बताऊं, एक उपाय है, मैं आपको धनवान बना सकता हूं। तो दोनों माँ बेटी ने पूछा भाई कैसे धनवान बनाओगे?
तो चोर ने कहा हमने अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी चोरियां की हैं कि बहुत सारे धन हमारे पास इकट्ठा है और सब हमने वो धन गाड़ के रखे हुए हैं, और अगर आपकी बिटिया हमसे विवाह कर ले तो मैं वो सारा धन का पता बता दूंगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो माँ बेटी से पूछा भाई आप डिसीजन ले लो, करना क्या है। तो माँ ने पूछा ये बताओ तुम एक दिन के लिए विवाह क्यों करना चाहते हो, तुम्हें एक दिन में क्या मिल जाएगा। तो चोर ने कहा महाराज हमने स्वप्न देखा था कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो तुम्हें पिंडदान करेगा तो तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी, और मैं चाहता हूं कि विवाह करके एक मेरा पुत्र हो जाए, बस यही मेरी लालसा है, यही मेरी इच्छा है। तो दोनों माँ बेटी ने कहा भाई चलो हमें धन की आवश्यकता है ही, चलो विवाह कर ही लेते हैं, जाएंगे भी कहाँ हम। अब उसी रात्रि में विवाह हो गया उस चोर का। विवाह हुआ, विवाह के पश्चात उसे एक संतान की प्राप्ति हुई और अगले ही दिन उस चोर को फांसी की सजा सुना दी गई। चोर मर गया। चोर तो मर गया महाराज। अब ये जो थी कन्या जिससे विवाह हुआ था उसने एक संतान को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जीवन लंबा था, बड़ा था, तो विवाह करना ही था कन्या को भी। तो कन्या का दूसरा विवाह हुआ, कन्या का दूसरा विवाह हुआ, लेकिन संयोग ऐसा था कि जो उसका दूसरा विवाह हुआ वो भी कोई और नहीं था, वो भी चोर ही था। उसी चोर से उसका विवाह हो गया। अब चोर से विवाह तो हो गया, अब जितना धन था उसका उस चोर ने हड़प लिया। देखिए कहानी कितनी अद्भुत है कि जिसके भाग्य में जो है वही मिलेगा, भाग्य से ज्यादा नहीं मिल सकता। जो आपका है वो आपके पास चल के आएगा, जो नहीं है वो आया हुआ भी चला जाएगा। इसका दूसरा विवाह भी चोर से ही हो गया, और चोर से होने के पश्चात वो चोर भी चोरी करके चला गया, वो भी मर गया। अब इसका बेटा बड़ा हुआ तो बहुत गरीबी थी, चूंकि ये भी चोर ही मिला तो सारा धन लेके चला गया। कैसे भी गरीबी में बहुत मेहनत करके पाल पोस करके बेटे को बड़ा किया। एक दिन अचानक से राजा के दरबार में पहुंची, उसका लड़का पहुंचा, और राजा का जो पुत्र था उसके पुत्र को एक सर्प ने दौड़ाया। और इस लड़के ने जब देखा कि उनके पुत्र को सर्प काटने जा रहा है, वो लड़का अपनी जान की परवाह न करते हुए राजा के पुत्र को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उससे जितना हो सका किया, लेकिन फिर भी उस लड़के को बचा नहीं पाया। राजा का पुत्र मर गया। राजा का पुत्र भी मर गया। जब राजा का पुत्र मर गया तो राजा ने जब देखा कि ये मेरे बेटे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, तो राजा ने कहा मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है, चलो आज के बाद से ये सारी धन संपत्ति तुम्हारी है, तुम यहाँ के राजकुमार हुए। उसे सारा धन मिल गया, ये राजा भी मर गया। जब पिंडदान करने की बारी आई तो जैसे ही लड़का पिंडदान करने गया और पिंडदान के समय 3-3 हाथ ऊपर आए, 3-3 हाथ। पहला उस चोर का आया जिसका वो पुत्र था, जिसे फांसी की सजा हो गई। दूसरा उस पिता का आया जब उसकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया। और तीसरा हाथ राजा का आया जिसने अपनी सारी धन दौलत, सारी संपत्ति दे रखी थी। अब बेटा सोच में पड़ गया कि मैं पहले पिंडदान करूं किसका। अब आप ईमानदारी से बताइए किसको करना चाहिए, पहले को करना चाहिए, दूसरे को या तीसरे को? हैं? पहले को? अच्छा आप लोग पहले को? हाँ यही उचित है, पहले को ही करना चाहिए, क्योंकि उसका पिता तो पहला ही था और दूसरा तो चोर था, धन के लालच में उसने विवाह कर लिया, और तीसरा तो धर्म पिता था।
उसने धर्म से मान करके अपना पुत्र माना हुआ था। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे भाग्य में जो है हमें मिलेगा। वो घूम घूम फिर के चाहे हम जितना प्रयास कर ले, वो हमारे पास आना ही आना है। और जो चीज नहीं है हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में, वो हम लाख प्रयास करने पर मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि ईश्वरीय शक्ति, दैवीय शक्ति ऐसी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जो आपके भाग्य में नहीं है, अब ऐसा नहीं कि हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, जो आपके भाग्य में नहीं, आप उसे अपने भाग्य में ला सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शक्ति ही, दैवीय शक्ति ही आपके जीवन में ये चमत्कार कर सकती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।